नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल भाटिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम टाइम टाइम पर आकर के कोई ना कोई होम्योपैथी से रिलेटेड एक मिथ ब्रेक करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी कंसर्न में आज एक और नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। वो मिथ है कि डेंटिशन के दौरान क्या सिर्फ एक कैल्केरिया फॉसी मेडिसिन है जो बच्चों को देनी चाहिए या और भी कोई विकल्प हैं इसके। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डेंटिशन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है जिसको हम दांत निकलने का समय कहते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। अमूमन ये डेंटिशन का समय 6 महीने से लेकर के 30 महीने तक की आयु में देखा जाता है और इसमें लगभग 20 दांत इरप्ट होते हैं, जिसको हम दूध के दांत या मिल्क टीथ्स या प्राइमरी टीथ्स भी कहते हैं। 6 साल से लेकर के लगभग 12 साल की एज तक जब इन दांतों का यूज़ ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो ये नेचुरली अपने आप शेड ऑफ हो जाते हैं। अब होता क्या है कि इन दांत निकलने की कंडीशंस में 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम प्री पेनिट्रेशन स्टेज, पेनिट्रेशन स्टेज और पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज कह सकते हैं। प्री पेनिट्रेशन स्टेज का मतलब, प्री पेनिट्रेशन का मतलब नाम से ही आपको पता लगेगा। प्री मीन्स पहले और पेनिट्रेशन मीन्स अंदर जाने से पहले। अभी दांत निकला नहीं है, दांत निकलने से पहले प्री पेनिट्रेशन स्टेट होती है, जिसमें मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना और हल्का हल्का दांतों में दर्द होना या सोजिश हो जाना मसूड़ों में, क्योंकि अभी दांत निकला नहीं है, अभी उसकी प्रिपरेशन चल रही है। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली बच्चों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें बच्चों को पेन होता है, बच्चे थोड़े से फंसी, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये स्टेज लगभग 3 से 5 दिन तक रहती है। इसके बाद की स्टेज होती है पेनिट्रेशन स्टेज। पेनिट्रेशन स्टेज में क्या होता है कि दांत अब मसूड़े के अंदर जा चुका है। ये थोड़ी सी और डीपर स्टेज है, क्योंकि इस समय में इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस समय बच्चे थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। जिस जगह पे दांत पेनिट्रेट किया है गम्स के अंदर, वो जगह सेंसिटाइज हो गई है काफ़ी, वहाँ हाथ लगाओ तो पेन महसूस हो सकता है। बच्चों को मुंह खोलते समय थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मेंटल लेवल पे भी बच्चों में काफ़ी चेंज आते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी क्रैंकी हो जाते हैं, बच्चों का व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहता, बच्चों की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है। और फिज़िकल लेवल पे काफ़ी सारे सिम्टम्स बच्चों को आ सकते हैं, जिसमें पेन हो सकता है, सोरनेस हो सकती है, बच्चा मदर की फीड नहीं ले पा रहा है और बच्चे को लूज़ मोशन या माइल्ड फीवर भी हो सकता है। तीसरी स्टेज होती है पोस्ट पेनिट्रेशन स्टेज। अभी मसूड़े में से दांत जो है वो मुंह के अंदर दिखना शुरू हो गया, उसने मसूड़े की जो ऊपर की म्यूकस लेयर है उसको इरप्ट करके दांत आ चुका है। ये स्टेज और थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, क्योंकि इस समय में बच्चों को 2 लेवल पे सिम्टम्स आते हैं, एक फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और एक जनरल लेवल पे। मेंटल लेवल पे बच्चे काफ़ी क्रैंकी, काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो पेन काफ़ी करता है, उनको नींद नहीं आ सकती, उनकी एक्टिविटी में बदलाव देखा जा सकता है। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं और कुछ बच्चे हाइपो एक्टिव हो जाते हैं। वो उतना प्लेफुल नहीं रहते जितना वो पहले रहते थे। फिज़िकल सिम्टम्स में भी उनको वेरिएशंस हैं। बच्चों को फीवर होता है, बच्चों को लूज़ मोशन लग सकते हैं, बच्चों के दांत में दर्द होता है, बच्चों को ड्रूलिंग रहती है, सलाइवा काफ़ी ज़्यादा आता है, मुंह में से लार बहुत आती है। इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं। ये सिम्टम्स कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक भी रह सकते हैं। हर स्टेज में बच्चों में लगभग 3 तरीके की अवस्थाएं देखी गई हैं। सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, सिम्टम्स मॉडरेट हो सकते हैं या सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में आपको किसी भी तरीके की दवाई की ज़रूरत नहीं है, मदर का प्यार ही काफ़ी होता है बच्चों के लिए, बच्चों को रिकवर करने के लिए। मॉडरेट स्टेज में बच्चों को, जैसे हम मसूड़ों की देसी घी से हमारे बुज़ुर्ग बोलते होते थे कि हल्की सी मालिश कर दो, या बच्चों को कुछ ऐसा सॉफ्ट टॉय चबाने के लिए दे दो ताकि उनके मसूड़े ईज़ रहें, उनके दांत निकलने में हेल्प मिले, या फिर सिर पे बादाम रोगन से या देसी घी से बहुत से लोग मालिश कर देते हैं। उससे भी बच्चों की नर्व्स को जो इरिटेबिलिटी है या सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, वो दांत आराम से निकल सकते हैं। पर सीवियर कंडीशन, जहाँ पे फीवर ज़्यादा रह रहा है, जहाँ पे बच्चे क्रैंकी बहुत हो रहे हैं, चिड़चिड़े बहुत हो रहे हैं, लूज़ मोशन हो सकते हैं, बच्चों को पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की स्लीपलेस नाइट है, या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं ज़्यादा या हाइपो एक्टिव हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हमेशा अपने चिकित्सक को आप कंसल्ट करें।
अब रह गई बात होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। आपको पता है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि होम्योपैथिक सिस्टम का एक सिद्धांत है कि ट्रीट द मैन इन डिजीज़ एंड नॉट द डिजीज़ इन मैन। यानी कि होम्योपैथिक सिस्टम में किसी भी बीमारी के नाम को ट्रीट नहीं किया जाता, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव किया जाता है या ट्रीट किया जाता है जिसमें प्रॉब्लम है। अब हर बच्चा अपनी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई बच्चा आपने देखा होगा माइल्ड है, कोई बच्चा बड़े हाइपर एक्टिव हैं, बहुत शैतान है, कोई बच्चे सोबर हैं, उनको आप डांटे तो रो देंगे, कोई बच्चे हैं जिनको डांट लगाओ उनको परवाह भी नहीं होती। कुछ बच्चों की फ़िज़िकल सेंसिटिविटीज़ बहुत अलग होती हैं कि ज़रा सा भी पेन है वो टॉलरेट नहीं कर पाते, कुछ में ज़रा सा भी पेन है तो वो उनको कितना भी सीवियर पेन हो वो नॉर्मल रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो अपनी अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से वो बीमारी को प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी सीवियर कंडीशन हो तो आप प्रेफर करें कि अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को ही कंसल्ट करें, बजाय कि आप कैलकेरिया फॉस नामक दवाई दें। वो मेडिसिन ठीक है, डेंटिशन में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, पर वो एक ग्रॉस मेडिसिन है। जैसा मैंने आपको बताया, डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं। होम्योपैथी उन छोटे छोटे सिम्टम्स के आधार पे मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। अभी कोई बच्चा फीवर से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बच्चा सीवियर पेन से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बच्चा क्रैंकीनेस से रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को लूज मोशन लगे, तो हर एक कंडीशन में उनकी जो मेडिसिन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ये आपके होम्योपैथिक चिकित्सक जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप प्रयास करें बच्चों को बिना वजह कैलकेरिया फॉस ना दें। आप अगर बच्चों को डेंटिशन के दौरान कोई भी ट्रबल हो रही है तो अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को कंसल्ट करें। वो थोरो उनको एग्जामिन करके उनके सूटेबल जो मेडिसिन है वो कुछ डोजेज़ लेने मात्र से ही वो बच्चा पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। और होम्योपैथी का फ़ायदा क्या होगा कि ना सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स उनके इम्प्रूव होंगे बल्कि मेंटली भी वो इम्प्रूव होएगा। और दूसरा, आपको पता है होम्योपैथिक मेडिसिन स्वीट पिल्स हैं, दे आर वेरी कन्वीनियंट टू टेक। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो आप प्रयास करें कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। बच्चे चूँकि बोल नहीं सकते, अब 6 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ा कुछ बोल रही है, तो गलत दवाई देने से बेहतर है कि आप टाइम रहते अपने चिकित्सक को दिखाएं और बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव रखें। आपको इस डेंटिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल मन में आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी आपका सवाल खाली ना रहे, मैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।